हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ब्रॉड कंपैरिजन ऑफ टॉप 4 प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 103। तो आज की डेट में मार्केट में बड़ा हाइप चल रहा है सेक्टर 103 का। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पे व्हाइट लैंड ऑलरेडी था, गोदरेज ऑलरेडी था, अभी वहां पे AIPL आ गया है, फिर उसके बाद लैंडमार्क भी अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 103 सेक्टर के अंदर। इसके बाद कुछ और भी बिल्डर्स हैं जो लैंड परचेज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और कुछ मुंबई के भी हैं बिल्डर्स जो 103 को, जो 1200 एकड़ का पूरा सेक्टर है, उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। और ओके, तो आने वाले टाइम के अंदर काफी डेवलपमेंट आपको 103 में दिखाई देगा। बट जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग टॉप 3-4 हॉट न्यू लॉन्चेस है, उसकी मैं आपको एक डिटेल कंपैरिजन कर देता हूं, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि अगर आपको एज एन इन्वेस्टर अगर एंटर करना है तो आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, और अगर आपको एज एन एंड यूजर एंटर करना है सेक्टर 103 में तो कौन से लिए आपके लिए प्रोडक्ट्स बेटर हो सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग ABCD, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, इन्वेस्टर के लिए कौन सा ABCD है, एंड यूजर्स के लिए कौन सा ABCD, और ओवरऑल क्या ABCD मेरा जो एनालिसिस है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है और कहां इन्वेस्ट नहीं करना। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, AIPL की अगर मैं बात करता हूँ लेक सिटी की 103 सेक्टर के अंदर, तो वो आपका लगभग 75 मीटर के रोड से पास में आता है, 30 मीटर रोड पे। ठीक है, तो लोकेशन अगर आप ओवरऑल देखोगे चारों प्रोजेक्ट्स की, तो कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रॉपर 150 मीटर पे नहीं आ रहा। सारे कोई 75 मीटर रोड पे, कोई 30 मीटर रोड पे, कोई 24 मीटर रोड से जिसका एक्सेस है। बट अगर ओवरऑल चारों प्रोजेक्टों की लोकेशन अगर आप एक कंपेयर करोगे तो सबसे बेस्ट लोकेशन आपको व्हाइट लैंड की दिखेगी, जो DPS के बिल्कुल बैक साइड में है। 150 मीटर से आपका 60 मीटर और फिर 24 मीटर रोड पे इसकी एंट्री हो जाती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो गोदरेज वृक्ष की लोकेशन है बिल्कुल 75 मीटर रोड से अपर द्वारका एक्सप्रेस से इसकी लोकेशन आ जाती है। फिर लैंडमार्क की जो गैलरी, वो तो 150 मीटर पे आपको दिख जाती है, बट जो प्रोजेक्ट है वो अंदर जाके है। ठीक है, तो वो भी अंदर जाके अगेन 24 मीटर और 30 मीटर रोड के आसपास से उसका एक्सेस रहने वाला है। और आपका जो AIPL है वो 75 मीटर रोड से उसका एक्सेस रहने वाला है, एक 30 मीटर की रोड, और एक जो गोदरेज के बिल्कुल अपोजिट से 30 मीटर का एक रोड जाएगा अंदर, वहां से इसका एक्सेस रहने वाला है AIPL का। तो ये एक ब्रॉड लोकेशन है पूरी 103 सेक्टर के अंदर जो इन चारों प्रोजेक्ट्स की है। अब अगर मैं बात करूं बिल्डर्स का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करूं, तो देखिए AIPL बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट है, ठीक है यार इसका नाम नहीं सुना हुआ। तो AIPL को भी मार्केट के अंदर 30 से ज्यादा साल हो चुके हैं। 1991 से ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी लगभग 10-12 प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। आप जॉय स्ट्रीट, जॉय गैलरी और बहुत सारे जॉय देखोगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो आपको दिखाई देगा AIPL, जिनकी लीजिंग भी अच्छी है। कमर्शियल में ज्यादा एक्टिव है। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 70A में इनका पीसफुल होम्स है। इसके अलावा लुधियाना हो गया, फिर आपका अमृतसर हो गया, खन्ना हो गया, यहाँ पे भी इनके कोई टाउनशिप है, और टोटल 800 एकड़ का डेवलपमेंट एज ए ग्रुप AIPL ने करा हुआ है। गोदरेज की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं इन्होंने, और मुंबई के अंदर भी इनका लेगेसी है, बहुत सबसे ज्यादा लैंड पार्सल है इनके पास। और यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूं लास्ट ईयर, तो सबसे ज्यादा सेल्स रेवेन्यू टर्नओवर इन्हीं का ही हुआ था, गोदरेज का। ओके, और अगर 100+ ईयर्स की इनकी लेगेसी है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो इनके भी मल्टीपल सिटीज के अंदर प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं, और आप बात कर सकते हो तो इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर नंबर 1 है ये ऑल ओवर इंडिया। व्हाइट लैंड की मैं बात करूं तो इससे पहले इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लेके आए थे, उसमें से एक डिलीवर्ड है आपका, और 2 अभी रेजिडेंशियल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एस्पेन और आपका ब्लिस विले। उसके बाद ये 4th प्रोजेक्ट है इनका वेस्टिन रेजिडेंसी, जो आपका कोलैबोरेशन है काइंड ऑफ, जहां पे हॉस्पिटैलिटी वेस्टिन देने वाला है, मैरिट देने वाला है, और जो जिसकी अगेन 94 to 97 ईयर ओल्ड लेगेसी है। मैरिट इंटरनेशनल 97 ईयर ओल्ड लेगेसी है, वेस्टिन 94 ईयर ओल्ड लेगेसी है। तो इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वो इसका USP रहने वाला है। लैंडमार्क की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग को बारे में शायद नहीं पता होगा, बट ये भी काफी टाइम से मार्केट के अंदर है, 1997 से मार्केट के अंदर है। इन्होंने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, 9-10 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं लैंडमार्क ने। ओके, और कुछ अभी 4 प्रोजेक्ट इनके लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन
सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो AIPL जो एक नेचर के पास वाली फीलिंग लेके आ रहा है, पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है 50 एकड़ के अंदर, उसमें से 10 एकड़ ये फेज 1 है। गोदरेज वृक्ष अगेन वृक्ष नेचर के पास वाली चीज है, लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, 75 मीटर रोड पे, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री यहाँ पे बची हुई है। व्हाइट लैंड अगेन इसका यूएसपी में बात बताऊं तो जो एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज फॉर्मेट के अंदर जो प्रोडक्ट आता है उस फॉर्मेट के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेस्टिन रहने वाले 30 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है पोस्ट पोजेशन, और बहुत सारी चीजों में एक्टिवली इन्वॉल्व है वेस्टिन। तो उसने अगर अपना ब्रांड भी यहाँ पे एज ए फ्रेंचाइजी दिया हुआ है यूज करने के लिए, एज अ रॉयल्टी वो ले रहा होगा कुछ, बट क्योंकि उसका ब्रांड एसोसिएटेड है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लीगल टेक्निकल ऑब्लिगेशंस है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे उसका ब्रांड नेम एसोसिएटेड है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे यूएसपी वेस्टिन है, और जो उसको हॉस्पिटैलिटी है, बिकॉज ऑफ दैट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एप्रिसिएशन के एंगल से, वो इसका यूएसपी है व्हाइट लैंड का। अगर मैं लैंडमार्क की बात करूं तो उसका एज सच कोई यूएसपी नहीं, बट एक लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, वो भी बहुत लिमिटेड डेवलपमेंट है। 4 एकड़ के अंदर 240 यूनिटी लेके आ रहे हैं, और लगभग 2 से 3 टावर आने की एक्सपेक्टेशन है। ग्राउंड प्लस 25 to 40 फ्लोर्स की हाइट रहने वाली है, और 2900 से 3900 के 3 and 4 बेडरूम लेके आ रहे हैं लैंडमार्क के अंदर। हालांकि व्हाइट लैंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2600 से लेकर 4200 स्क्वायर फीट तक के आपको 3 और 4 बेडरूम मिलेंगे, ग्राउंड प्लस 42 की हाइट मिलेगी। 11 टावर ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 टावर फ्यूचर में आएंगे। 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है। गोदरेज वृक्ष की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 1960 स्क्वायर फीट से लेकर 3700 स्क्वायर फीट के साइज है। 3 and 4 बेडरूम की कंफिग्रेशन है, ग्राउंड प्लस 27, 6 टावर्स हैं, लगभग 80-90 हजार स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब है, जहाँ पे पार्किंग है, फिर उसके ऊपर क्लब है, और वृक्ष की थीम रहने वाली सेंट्रल ग्रीन एरिया में वृक्ष वृक्ष आपको, और एक छोटी लेक भी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ AIPL लेक सिटी की, तो यहाँ पे लेक सिटी है तो डेफिनेटली नेचर के करीब लेक फेसिंग आपको अपार्टमेंट मिलेंगे, और सारे अपार्टमेंट्स आपको ग्रीन फेसिंग मिलेंगे। 2200 से 3000 स्क्वायर फीट 3 and 4 बेडरूम की कंफिग्रेशन है। 4 to 5 टावर्स रहने वाले, लगभग 70 से 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहेगा। 700 यूनिट रहेंगी, तो 70 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी रहने वाली है। अब अगर मैं बात करता हूँ टिकट साइज की, तो टिकट साइज अगर आपको देखिए 3.5-4 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप, मतलब 6 करोड़ के अंदर अंदर बजट है, और आप जो सबसे सस्ती चीज आपको यहाँ पे मिलती है, सबसे सस्ते पर स्क्वायर फीट रेट पे अगर आप एंटर करना चाहते हो तो वो AIPL लेक सिटी है। सो दैट अगर आपकी एंट्री कम रेट पे होगी तो देयर इज अ चांस यू कैन क्रिएट प्रॉफिट, और आप अभी इनिशियल लेवल पे एंटर कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं गोदरेज वृक्ष की, तो वहां पे 4 से 9 करोड़ का टिकट साइज जाता है, और आपका अभी 25-75 का भी एक पेमेंट प्लान चल रहा था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी 30-40-30 का पेमेंट प्लान है, 30 अभी, 40 सुपर स्ट्रक्चर, 30 पोजेशन पे। ऑलराइट, और आपका यहाँ पे 4 से 9 करोड़ का टिकट साइज है, तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप यहाँ पे भी ले सकते हो, बट एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर ड्रिवन। व्हाइट लैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 2600 से 4200 स्क्वायर फीट के साइज है, 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है, 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आपको मिलेगा, 35-35-30 का, और आपका CLP का, PLP और CLP टाइप का एक मिक्स्ड पेमेंट प्लान आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑलराइट, और 6.5 से 11-11.5 करोड़ के बीच में टिकट साइज जाता है इस प्रोडक्ट का। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ लैंडमार्क की, तो यहाँ पे आपका जो टिकट साइज जाएगा वो 5.5 से 7 करोड़ के आसपास जाएगा। 30-40-30 का पेमेंट प्लान जाएगा, जिसमें से भी कुछ पेमेंट 40 जो है वो सुपर स्ट्रक्चर पे नहीं है, बीच में भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन और पेमेंट प्लान और साइजेस रहने वाले इन चारों प्रोडक्ट्स के। अब अगर मैं एज ए इन्वेस्टर अगर आपको वर्डिक्ट दूं, फाइनल वर्डिक्ट दूं कि अगर आपको एज एन इन्वेस्टर एंटर करना चाहिए तो कहाँ एंटर करना चाहिए और क्यों एंटर करना चाहिए, तो एज एन इन्वेस्टर एंटर करो तो आपका जो भाव है पर स्क्वायर फीट वो सबसे कम है आपका AIPL के अंदर, तो वहां पे आपको एंटर करना चाहिए। 16-16.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है, जहाँ पे आपके पास प्रीमियम कमाने की अभी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, और पूरा 50 एकड़ का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। बी की मैं बात करूँ तो व्हाइट लैंड है, अगर आपका बजट अलाउ करता है 6.5 से 11 करोड़, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। सी गोदरेज वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो वो अच्छा प्रोडक्ट है, बट वहां पे एक लेवल की अप्रिसिएशन आ चुके हैं, बट स्टिल वहां पे अप्रिसिएशन आएगा जब तक पोजीशन मिलेगा। और फोर्थ आपका लैंडमार्क लग्जरी होम्स सेक्टर 103, ये हो गया इन्वेस्टर की रेटिंग। अब अगर मैं एंड यूजर की रेटिंग की बात करूं तो मेरे को लगता है एंड यूजर के लिए अगर इफ योर बजट अलाउज, जो टिकट साइज है 6.5 से 11 करोड़, अगर बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली ए होना चाहिए आपका व्हाइट लैंड, ठीक है।
एज एन एंड यूजर, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है और जो ओवरऑल एमिनिटीज, क्लब हाउस, स्पेसिफिकेशंस और जो अप्रिसिएशन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो इवन एज एन एंड यूजर जो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी चीज आपको सर्विस मिलेगी एट योर अपार्टमेंट फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। बी प्रोडक्ट है आपका AIPL एज एन एंड यूजर, क्योंकि जो जिस लेवल का डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, यहाँ पे 50 एकड़ का पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने इस टाइप की एमिनिटीज स्पेसिफिकेशंस क्रिएट करी हुई है कि टॉडलर से लेके, अडल्ट से लेके, चिल्ड्रन से लेके, ओल्ड एज से लेके हर किसी का ध्यान रख के ये एमिनिटीज क्रिएट करी हुई है पूरे प्रोडक्ट के अंदर। सो एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है। बी, अगर आपका बजट थोड़ा कम है, 3.5-4 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में। सी एज एन एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है गोदरेज ब्रिक्स, ठीक है, अगेन लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, लास्ट लैंड पार्सल है आपका 621 अपार्टमेंट है लगभग 14-15 एकड़ के अंदर। और फोर्थ आपका लैंडमार्क लग्जरी होम्स, आप उसको डी कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दूं तो भी जो मैंने आपको रेटिंग दी है एंड यूजर्स की, वही ओवरऑल रेटिंग है। फाइनल वर्डिक्ट, ए वेस्टिन रेजिडेंसीज, बी AIPL, सी वृक्ष और फोर्थ लैंडमार्क लग्जरी होम्स 103। सो आई होप 103 के अंदर जो भी टॉप 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे उसका मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है ओवरऑल, कि कौन से में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। तो आप टाइप कर सकते हो #top4 103 और आप उसको भेज सकते हो 8858484084 पे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी 103 सेक्टर के अंदर इन 4 प्रोजेक्ट्स में कंफ्यूज्ड है, उन लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिले एज एन एंड यूजर और एज एन इन्वेस्टर, so that they can make your decisions। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो you can always connect with us by WhatsApp और कॉल। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।